अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। आज भी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे जी चिकन करी या चिकन का शोरबे वाला सालन। ये कैसे बनाएंगे, इसको बना के अगर आप सेल करना चाहें तो इसको आप कितने का सेल करेंगे, आपको घर पे कितने का पड़ेगा, ये तमाम बातें बताएंगे आपको आज की इस वीडियो के अंदर। तो ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन करी या चिकन का सालन बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ जिस मिकदार में ज़रूरत है मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें। हमने लिया है 500 ग्राम चिकन, इसे हमने धोकर अच्छी तरह से खुश करके रख लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून दही, इसे भी हमने फेंट के रख लिया है। एक टमाटर, 4 से 5 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 छोटे साइज़ की हमने प्याज लिए हैं। इसको हम एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 दार चीनी के हम छोटे साइज़ के टुकड़े लेंगे, 1 टीस्पून हम लेंगे ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी लेंगे हाफ़ टी स्पून, 2 टीस्पून लेंगे हम पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और नमक भी हम लेंगे 2 टीस्पून। और 1 अदद दरमियानी प्याज को मैं स्लाइस करके रख लिया, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और इन तमाम चीज़ों से बनाएंगे हम ज़बरदस्त सी चिकन करी। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे घी। मैंने लिया है 100 ग्राम घी या 1.5 छटाक घी के करीब आप ले लें और इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम के तमाम खड़े मसाले और ज़ीरा और इसे हम डालने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो निकल के घी के अंदर आ जाए। जैसे ही हमारे 30 सेकंड होंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने बारीक काट के रखा हुआ था, 1 अदद दरमियाना प्याज डालने के बाद इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैं चम्मच चलाता रहूँगा ताकि प्याज जो है वो इवनली गोल्डन ब्राउन हो। तो तकरीबन हमारे प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने के करीब हैं। तो इस वक्त इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना चिकन, जो कि हमने 500 ग्राम रखा हुआ, तो वो इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे और इसका साथ साथ पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो इस वक्त इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का जो हमने ग्राइंड किया था, ये पेस्ट हम इस वक्त इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लिड को ढक देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसे हम पकाएंगे। जिस दरमियान के अंदर ये पकता है, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि ये हमें घर पर चिकन करी या चिकन का सालन हमारा कितने का पड़ेगा और हम इसको कितने का सेल करेंगे। हमने चिकन लिया था, इसके लिए आधा किलो, ये हमें मिला 100 रुपये का। दही हमने ली 6 रुपये की। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक ये हमें मिला 24 रुपये का। साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला ये हमें मिला 20 रुपये का। पिसा धनिया, हल्दी, नमक और पिसी लाल मिर्च ये हमें मिली 15 रुपये की। घी में हमने डाला 25 रुपये का। तो टोटल इसके ऊपर हमारा ख़र्च आया है 190 रुपये। आप ये देख सकते हैं जी, ये तफसील मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ये अपना भुन चुका है और इसका घी जो है अलग हो चुका है। तो इस वक्त इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले। इसमें हमने ऐड करनी है हल्दी, पिसा हुआ धनिया, मिर्च पिसी हुई और इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये मसाले ऐड करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 कप के करीब, ताकि इसको मुकम्मल तौर पर गलाया जा सके। चिकन अभी काफ़ी हद तक गल चुका होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इस चिकन की करी बनाने के लिए या चिकन का सालन बनाने के लिए जो हमारा ख़र्च आया था वो 190 रुपये का था। आप इसको सेल कितने की करेंगे? आप इसकी एक प्लेट सेल करेंगे 120 रुपये की। और इसमें आपकी कितनी प्लेटें बनेंगी? इसमें से आपकी 5 से 6 प्लेटें बनेंगी, कम से कम 5 प्लेटें तो ज़रूर बनेंगी। आपने 100 ग्राम चिकन और उसका जो शोरबा है वो ऐड करके एक प्लेट के अंदर देना है। तो ये टोटल सेल जो इससे हमारी आएगी, ये आएगी 600 रुपये। तो इसमें से जो बचत हमारी आएगी वो आएगी 410 रुपये। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो चिकन है हमने इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लिया मसाले डालने के बाद। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, यानी तकरीबन 3/4 कप के करीब ये पानी है। इसको डालने के बाद हम चम्मच चलाएंगे और इसको लिड रख के
लो फ्लेम के ऊपर हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसी 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। तो इसी तरीके से आप बनाइए, आपका टेस्ट नहायत ज़बरदस्त आएगा और इससे आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर बनाकर सेल करें। तो हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है भुनने के करीब है। इसके अंदर हम डाल देंगे इस वक्त दही। दही डालने के बाद इसे हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद चम्मच की मदद से इसे हम चला लेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। पाकिस्तानी और इंडियन खानों के अंदर भुनाई की बहुत अहमियत, अच्छे और बुरे खाने के दरमियान भुनाई का फ़र्क होता है। तो जैसे ही हमारा चिकन अच्छी तरीके से भून जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। मैंने 500 ml या आधा लीटर पानी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी का पानी ऐड कर सकते हैं जितना शोरबा आप इसमें करना चाहते हैं। पानी डालने के बाद मैं लिड इसके ऊपर रख दूंगा कढ़ाई के ऊपर और इसको मैं उबाल इसके अंदर आने दूंगा। 2 से 3 उबाल जैसे ही इसके अंदर आएंगे, इसका हम लिड उतार लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। हमने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। वो इस वक्त इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम चम्मच की मदद से चला लेंगे और अपनी जो चूल्हा है उसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन करी या चिकन का सलन बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप ये देख सकते हैं नहायत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का ये सालन आपका बन के तैयार होगा। जो भी खाएगा आपको ज़रूर याद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चिकन करी की रेसिपी। आपने देखा हमने कितनी आसानी से कितनी ज़बरदस्त किस्म की चिकन करी या चिकन का सालन हमने तैयार किया है। तो आप ऐसे ही बनाइए और खाने के बाद हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स के अंदर आपको ये कैसा लगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।